फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे। ये आपका प्री बोर्ड का रियल क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाएँ। आप बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले कि मैम जो क्वेश्चन पेपर आपने शेयर किया एज इट इज क्वेश्चन पेपर ही हमें एग्जाम में देखने को मिला। तो बेटा आप लोगों के साथ जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किया जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कीजिए ताकि कोई भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको न देखने को मिले। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज अ नेचुरल साइंस। सभी स्टूडेंट साथ साथ में जो क्वेश्चंस है उन्हें अटैम्प्ट करते चलिए ताकि कोई भी परेशानी बाद में आपको न देखने को मिले। एज ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट हेनरी फोयल कॉन्सोट्रेटेड ऑन, बताइए आप सभी, जनरल मैनेजमेंट। और FW टेलर थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। सभी स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए। हेनरी फोयल और FW टेलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे के जो एग्जाम्स है आपके उनमें भी आपको यही देखने को मिलेंगे। जैसे आप आगे एडमिशन लोगे कॉलेज में तो वहाँ पे भी इन दोनों के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जो भी टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उससे जो मिडिल लेवल है वो इम्प्लीमेंट करता है, उससे नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो इस तरह से वन बाय वन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ मोर देन वन बॉस गिव एन ऑर्डर टू एन एम्प्लॉई विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड। तो अगर एक से ज़्यादा आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, वो आपको कमांड दे रहे हैं, तो कौन सा जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे वायलेट होगा। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये वायलेट हो जाएगा। ओके, आगे है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन लिबरल रूल्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो लिबरल रूल्स पे बेस्ड है, ये इज ए ट्रू स्टेटमेंट। आगे है क्वेश्चन, व्हेन वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जुलाई 1991, ऑप्शन नंबर बी में क्या था, जो LPG पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट की गई थी। LPG की फुल फॉर्म याद कर लीजिए सभी बच्चे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आगे है, डीमोनेटाइजेशन इज नॉट हेल्पफुल इन चेकिंग द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट करेंसी। इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, काउंटरफिट स्टेटमेंट जो करेंसी है उन्हें चेकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डीमोनेटाइजेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर है कि एक तो सबसे पहली बात ये यूनिवर्सल है, ओके, सब जगह इंप्लीमेंट होती है, और दूसरी है कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट आर स्टैंडिंग प्लान। तो बजट क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। आपको पहले से पता होता है कि आपको इस साल कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज हाई। कौन से स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई होगी। देखिए अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हो चाहे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, तो मेनली क्या होता है, वैसे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि एक ही फंक्शन को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फिक्स करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे जो रूमर्स है वो बहुत जल्दी सर्कुलेट होते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट जिनका पंजाबी का पेपर है वो भी ज़्यादा परेशान ना हो, मतलब जिनका पंजाबी मीडियम है, बिकॉज देखिए बेटा मैं आपको साथ साथ में मीनिंग है वो बताती चल रही हूँ। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पेपर को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि चाहे पंजाबी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। और अगर आपको इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सोल्यूशन है वो शेयर कर दिया गया है, तो सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी मटेरियल, नोट्स, PDF और क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन सब कुछ आप लोगों के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। और आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में देखने को मिल जाएगा। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस कौन सी है। देखिए बेटा जो सिलेक्शन है ये नेगेटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव प्रोसेस। हम जितने नंबर आ सकते हैं एम्प्लॉयज हम उन्हें बुला लेते हैं कि आइए आप। ओके, सिलेक्शन में हम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, जो हमें लगता है कि मोस्ट सूटेबल पर्सन है, तो यहाँ पे रिजेक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। आगे है डेलीगेशन इंक्रीज द
वर्कलोड ऑफ सबॉर्डिनेट। तो बताइए डेलीगेशन से क्या वर्कलोड इंक्रीज होता है? देखिए सबॉर्डिनेट का तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, बट जो सुपीरियर है उनका जो वर्कलोड है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिंग इज टू। डायरेक्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेन डिसिप्लिन, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन, इन्फोर्स कंट्रोल, तो ऑल ऑफ दी अबोव। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। यस इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि इससे जो इंटरनल स्टाफ है उन्हें लगता है कि जो उनके जो रिलेटिव है उनको नहीं रखा जा रहा, उनकी जो बातें उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। द हाइएस्ट लेवल नीड इन दी हायरकी ऑफ ह्यूमन नीड गिवन बाय दी मैस्लो। तो मैस्लो की जो हाईएस्ट नीड थी वो थी बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें देखिए आपको एक ट्रायंगल में आपको सभी नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल नीड, सोशल नीड, ठीक है, और जो हमारी जो लव एंड अफेक्शन, स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सभी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन नॉइस रेफर टू वेरी लाउड साउंड, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज डायरेक्शनलेस विदाउट प्लानिंग। इट्स मीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोज रिलेटेड एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो देखिए बेटा ये इंटरडिपेंडेंट, तो देखिए ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दूसरे के दोनों क्लोज रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। एक्शन इज द एसेंस ऑफ कंट्रोल, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज नोन एज। कोऑर्डिनेशन को हम बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ओके, और हम बोलते हैं इसके सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी हेल्पफुल है। वैसे बेटा मेनली स्टेटमेंट तो यही है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज आल्सो ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन। देखिए बेटा शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल मैनेजमेंट है। आगे देखिए बेटा जो क्वेश्चंस आपके सामने दे रखे हैं इनके जो आंसर है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से सभी सोल्यूशन है आप चेक कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया ये जो पेपर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के साथ जो डेडिकेटेड वीडियो है वो शेयर कर दी जाएगी। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके बेटा, तब तक आप सभी इसको रिवाइज कीजिए। बाय बाय।